लॉगिन करा हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। देखो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपके बैच में कवर हो चुके थे। आई एम श्योर आप सबने रिवाइज कर लिया होगा ये। ठीक है, ओ प्रेस कर रहा हूँ। ब्राउजर यहाँ पे खुल चुका है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे है ना, ये बना रहा हुआ ऐप डॉट जी एस एक्स है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये फंक्शन कंपोनेंट है, बट अभी तो हमें फंक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसी को मैं आपको क्लास वाला बना के दिखाता हूँ, या फिर हम अलग से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अभी के लिए एक अलग से बना लेते हैं। देखो यहाँ पे डेमो करके नाम दे रहा हूँ मैं फाइल का, डेमो डॉट जी एस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन वाला तो आपको पता ऑलरेडी। अब देखिए क्लास वाले में क्या करना है। आप क्लास यूज करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पर अब इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो कौन सी क्लास को इनहेरिट करना है? हमने इनहेरिट करना है कंपोनेंट को। कंपोनेंट को कैसे करेंगे इंपोर्ट? चलिए, वेज हैं उसके भी कुछ, देखते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एक तरीका तो ये है कि आप रिएक्ट यहाँ पे लिख के डॉट कंपोनेंट, ये देखो। तो कंपोनेंट को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ कौन सी क्लास में? डेमो के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो। सही है। अब इसमें कोडिंग कैसे करेंगे? अब क्लास के अंदर जो कोडिंग होती है वो करते हैं। अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर कोड करने के लिए हमें इसके अंदर मेथड चाहिए एटलीस्ट। मेथड कौन सा होना चाहिए? तो क्लास कंपोनेंट बनाते हुए जो मिनिमम आपको एक मेथड बनाना है उसका नाम है रेंडर। आप समझ लीजिए फिक्स है अभी ये। और भी मेथड बनाए जा सकते हैं, बट अभी एंट्री एक तरह से रेंडर से ही है, मतलब रेंडर ही आपको बनाना है मिनिमम। तो क्लास का नाम है डेमो, कंपोनेंट से इनहेरिट कर रहे हैं। तो कंपोनेंट सुपर क्लास है, ये सब क्लास हो गई। ठीक है, उसके अंदर रेंडर हमने एक मेथड है उसको लेना है। आगे देखिए, रिटर्न डेमो कंपोनेंट, सम टेक्स्ट गोज हेयर इन डेमो कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास बेस्ड कंपोनेंट है जिसका नाम है डेमो। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लेट्स सी। एक्सक्यूज मी, इंपोर्ट डेमो, यहां पर आ जाइए। डेमो, दैट्स ऑल। आप इस तरह से कह ही नहीं सकते कि ये डेमो फंक्शन बेस्ड है या क्लास बेस्ड है, कोई पहचान थोड़ी ना उसकी। वो तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन बेस्ड है या क्लास बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। लेट्स रन दिस कोड। काफी अगर देर लग रही है तो क्या कर सकते हैं, इसको आर प्रेस करते हैं, रीस्टार्ट हो गया, ब्राउजर में रिजल्ट आ गया। चलिए मुबारक हो, हमारा पहला एग्जांपल हमारे सामने है। ऐप कंपोनेंट, ये देखो डेमो कंपोनेंट, सम टेक्स्ट गोज हियर इन डेमो कंपोनेंट। तो इस तरह से बना सकते हैं, बट ये भी देना कोई ज़रूरी नहीं है रिएक्ट यहाँ पे लगाना। एक और भी तरीका है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, टेस्ट डॉट जी एस एक्स, इम्पोर्ट कंपोनेंट, क्लास का नाम है टेस्ट एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेस्ट, और मेथड का नाम एज आई टोल्ड यू रेंडर देना ज़रूरी है।
संजीत जी, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वेट अ लिटिल। देखो यहाँ पर मैं एक बार सम अप कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से। देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने एचपी से और Xiaomi से लॉगिन किया है, कृपया रीनेम कर लो। आपके पास अथॉरिटी है, आप रीनेम कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, नाम लिख लीजिए वहां पर अपना। अब देखिए अभी तक क्या करवाया मैंने। दो फाइलें मैंने बनाई है, एक का नाम है demo.js, एक demo.jsx, एक का नाम है test.jsx। test.jsx के अंदर मैंने एक क्लास कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है टेस्ट। कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। रेंडर नाम का मेथड समझ लीजिए जरूरी है, इसी नाम से देना है। दूसरे नाम से मेथड भी दे सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, यूज कर सकते हो, बट बेयर मिनिमम एक रेंडर आपने रखना ही रखना है। रेंडर ही रखना है उसका नाम, ठीक है। उसके अंदर आप नॉर्मली काम करो जैसे करते थे फंक्शन कंपोनेंट में। डेमो के अंदर भी सेम वही चीज करी है। फर्क क्या करा है हमने, यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड्स कंपोनेंट, इस तरह से कंपोनेंट को इंपोर्ट करा। यहाँ पर क्या करा, रिएक्ट को इंपोर्ट करा है और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लगाया है। तो ये ऐसे लिखना है या फिर ये ऐसे लिखना है, ये चॉइस रोटी काट रहा आपकी हूँ या अपनी रोटी। है। हाँ। ठीक है, चलिए आगे। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। टेस्ट को भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। तो क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, क्लास लीजिए, कंपोनेंट से इनहेरिट करो, रेंडर नाम का मेथड दो, और अंदर इस तरह से कोड करो आप। ये तरीका है। और ये आपके सामने देखो रिजल्ट है, दोनों कंपोनेंट अच्छे से यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये पहला एग्जांपल है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो इस तरह से तो नहीं रेफर करूंगा मैं, मतलब रिएक्ट लगा के डॉट कंपोनेंट, ये वाला बेहतर है। डायरेक्ट कंपोनेंट यहाँ लिखा और इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। और पूरा कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन आते हैं, उस पर भी जरा एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो सामने स्क्रीन पे एक्सटेंशंस में आ जाओ। अभी थंडर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखिए, आप रिएक्ट टाइप करो, रिएक्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे एक्सटेंशन मिलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही कम लिख के अपने आप चीज़ें मतलब आ जाती हैं, तो बहुत प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। ये देख रहे हो, ये काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगता है इसमें से, जैसे ये देखिए यहाँ पे, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप थोड़ा सा लिखते हो, जैसे ये देखिए आपने लिखा ये इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे स्निपेट्स, आप ये लिख के एंटर मारो, अपने आप चीज़ें आ जाती हैं। क्लास कंपोनेंट विद कंस्ट्रक्टर, क्लास प्योर कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, इस तरह के शॉर्टकट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें से ठीक लगे, आप अपने मतलब का एक्सटेंशन यहाँ पे यूज मतलब लेके कर सकते हो। गॉट इट, मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्रोडक्टिविटी आप अपनी बढ़ा सकते हो एक्सटेंशंस को यूज करके, ठीक है। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये जैसे लिखोगे ना, तो फिर आपको देखो हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी फटाफट आ जाएगा ये वाला। आप लिखिए और बस ये चीज़ आपको मिलती चली जाएंगी। एक बार ट्राई करके बता रहा हूँ। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड। यहाँ देखिए अब एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं, hello.jsx। यहाँ देखो जैसे मैं लिखा ना मैंने, एम मतलब IMR, तो मैं एंटर मार रहा हूँ, ये देखो अपने आप आ गया पूरा। CC एंटर मार रहा हूँ, देखो ये बन के आ जाएंगे पूरे चीज़ें। काफ़ी चीज़ें ना ये आपकी ईजी हो जाएंगी यहाँ पे काम करना, ठीक है। तो कोई अच्छा सा एक्सटेंशन ढूंढ के आप उसको इंस्टॉल करो और उसको यूज करना स्टार्ट करो, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूँ, आई डोंट वांट दिस। चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल था क्लास बेस कंपोनेंट का, स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो आप सबको मैंने बता दिया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसकी कॉपी मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ, क्लास के एंड में आपको मिल जाएगी। नोट्स एज ऑन 2 जून 2023, SRC पेस्ट 1। ठीक है, मैं आप सबको बता देता हूँ, नए प्रोजेक्ट में भले ही आपको काम ना करना पड़े, ठीक है, बट हो सकता है थोड़ा सा पुराना प्रोजेक्ट आपको मिल जाए उसको संभालने के लिए, तो वहां पर आपको फिर ये यूज करना, मतलब ये जो चीजें आप सीख रहे हो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? आप इस तरह से इंपोर्ट लिखो, क्लास का नाम दो, और कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करो, और अंदर आपने एक मेथड जरूर देना है, और भी दे सकते हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे, बट एक जरूरी है, रेंडर। आपने जो भी करना है उसके अंदर करना है। ठीक है, बस। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो, ये देखो टेस्ट, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और रेंडर चल जाएगा, और जो भी ये लिखा हुआ है ये वहां पर आ जाएगा, देखो ना ये, तो रेंडर एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, फ्रॉम रेंडर, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो रिटर्न कर रहा है, ये जो भी रिटर्न हो रहा है, यही वहां पे जाके इसको रिप्लेस करता है। तो फंक्शन कंपोनेंट से काफी सिमिलर है ये। के मूविंग ऑन। अब अगला पॉइंट आता है कि डेटा कैसे पास करा जाए, है ना? तो इसको थोड़ा बदलते हैं पहले तो, वो वाला तरीका ज़्यादा ठीक है। कंपोनेंट को यहाँ पे ले आइए, और यहाँ पर लिखो सिर्फ इतना, दैट्स ऑल। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डेटा कैसे पास करते हैं। याद है वो प्रॉप्स वाला मैकेनिज्म? चलिए, फर्ज करो मेरे को यहाँ पे भेजना है रोल नंबर, ठीक है। तो मुझे ये डेटा, मैं डेमो को भेज रहा हूँ। अब हमें ये सीखना है कि इसको रिसीव कैसे करना है डेमो के अंदर। ठीक है, फिर स्टेट मैनेज करना, इवेंट हैंडलिंग, ये सब देखेंगे थोड़ा थोड़ा। अब वो कैसे मिलेगा यहाँ पे, लेट मी टेल यू। रोल नेम, अब उसका क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ये लिखते हो, नेचुरली आप इसे मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, और रेंडर वाला ही चल रहा है फिलहाल। ये जो डेटा भेज रहे हो आप, कंटेंट, ठीक है ना, ये भी इसके पास आ रहा है, बट यहाँ पर हमने कहीं प्रॉप्स वगैरह तो लिया नहीं, जैसे फंक्शन कंपोनेंट पे लेते थे, यहाँ जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रेंडर फ्रॉम डेमो। यहाँ पर देखो, दिस के साथ आपको प्रॉप्स ऑलरेडी इनबिल्ट मिलता है, दिस डॉट प्रॉप्स। अब ये क्या हमें रिटर्न करता है, क्या देता है, लेट्स सी। देखो आपके सामने, तो जो भी आपने भेजा है वो सब आपको दिस डॉट प्रॉप्स में मिल जाएगा। अब आ रहा समझ में कि क्यों फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमने वहां पर प्रॉप्स यूज करके प्रैक्टिस करी थी? वहां तो कुछ भी ले सकते थे हम, बट प्रॉप्स क्यों बोला जाता है? ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत ना हो सकता है क्लास कंपोनेंट को फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़े, या कोड यहाँ से वहां लेके जाना पड़े। तो मोस्ट लाइकली प्रॉप्स इसलिए रखा जाता है कि दिक्कत ना हो। अब जब दिस डॉट प्रॉप्स देने से आप यहाँ तक पहुंच रहे हो, तो रोल कैसे मिलेगा आपको? दिस डॉट प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना, तो अंदर कैसे जाएंगे, डॉट लगा के, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रोल, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। देखते हैं यहाँ पे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रोल, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। ये देखिए डेटा आ गया यहाँ पे।
और दिस रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। ये हम ऑलरेडी उसमें मतलब कर चुके हैं दिस के बारे में। तो फिलहाल ये तरीका है, आप इसको समझ लीजिए। आपने बनाना है क्लास कंपोनेंट, कोई भी नाम दे दीजिए। इनहेरिट करना है कंपोनेंट क्लास को। रेंडर बनाना है, रेंडर के अंदर आपने कोडिंग करनी है, ये जैसे लिखते थे वहां पर रिटर्न करके। ठीक है। और अगर आप इस तरह से कंटेंट पास करते हो, एट्रीब्यूट वैल्यू, तो ये कंटेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट प्रॉप्स। ये रोल और नेम जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। तो आई बिलीव इतना क्लियर सबको हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इवेंट हैंडलिंग देखते हैं और स्टेट कैसे मैनेज करते हैं वो हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। SRC, कॉपी, पेस्ट, SRC2। मूविंग ऑन। देखो हमने इतना देखा है अभी तक। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेट मैनेज करना और प्लस में इवेंट हैंडलिंग। लाइफ साइकिल आज नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और ये वाला टॉपिक आपने जरूर करना है इंटरव्यू के अंदर, ये बहुत पूछा जाता है क्लास कंपोनेंट के अंदर। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ये, इवेंट हैंडलिंग और स्टेट कैसे मैनेज करना है। चलिए। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया है कि, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके अंदर भी वही हम कर सकते हैं कि पहले सीखना है कि बटन कैसे देना है, बटन पे क्लिक करके काम कैसे करवाना है। राइट। चलिए देखते हैं। इनपुट, टाइप, बटन, वैल्यू, क्लिक हेयर, ऑन क्लिक। देखो वहां पर हम कैसे करते थे, हैंडल क्लिक है ना। और यहाँ पर हम वहां पर जो करते थे वो अलग है, यहाँ पर कैसे करना है वो आप देखिए। हैंडल क्लिक, console.log, आई एम हेयर। ठीक है। अब यहां तक पहुंचना कैसे है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख के नहीं, आपको लिखना है यहाँ पे दिस डॉट हैंडल क्लिक। तो ये इसको रेफर करेगा। ठीक है। ये देखो आई एम हेयर, माइंड इट। अगर मैं ये नहीं देता हूं, मान लो दिस। ठीक है। अब देखना क्या होगा, हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड। तो ये बोलेगा हैंडल क्लिक आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा, जबकि सामने ही रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दिस डॉट हैंडल क्लिक। देखो क्लास कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी कुछ चीजें आपको वियर्ड लगेंगी, दिक्कतें होती थी, तभी प्रोग्रामरों ने मेहनत करी है, हुक्स निकाला है, चीजों को और आसान बनाया है। गॉट इट। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा है, ये चीजें कुछ कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि थोड़ा सा बस आप ध्यान रखो कि इसमें कैसे काम करना है, आपने करना नहीं है प्रोजेक्ट में। बस ध्यान रखो कि अगर कंपनी में जाके आपको काम करने को मिले या चेंज करने को मिले तो वहां पर आप थोड़ा कर सको बस। ठीक है। यहाँ पर दिस लगाना है, हैंडल क्लिक, आपको यहाँ पे चल जाएगा। और याद रखना एरो फंक्शन बना के काम करना, फायदे में रहोगे। बिना उसके भी दिक्कतें इसके अंदर। उसका भी आपको सैंपल मैं बता दूंगा आपको, अगर आप देखना चाहेंगे तो। तो ये इवेंट हैंडलिंग की स्टार्टिंग है, ये देखो आपके सामने थिंग्स आर वर्किंग।
ठीक है, और भी दिखा देता हूँ एक और यहीं पे। हैंडल अपडेट, मान लीजिए मुझे यहाँ से कुछ डेटा भेजना है, तो फिर चीजें वही हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। याद है ना, इस तरह से करके भेजते थे हम। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है कि मतलब होता है ना, यहाँ से हम भेजते थे इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली, इवेंट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती थी, सब वही चीज़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से देखो ना, इम्प्लिसिटली जा रही है इसके पास, हम उसे कैच कर सकते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। ये देखो ना, इवेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इम्प्लिसिटली जा रही है, यहाँ से हमें भेजनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू भेज दी है ना। तो इम्प्लिसिटली नहीं जाएगा, वो आपको भेजना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो, आ रहा है ना। अगर मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर दिखानी है तो इसके लिए क्या करोगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ से इसके लिए तो वैल्यू हम भेज नहीं रहे हैं, भेजनी पड़ेगी। कुछ ले लो यहाँ पे और वही आपको यहाँ पे आएगा। इवेंट रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी इसके पास आई, और 5000 आया नंबर के पास। यहाँ पर इवेंट रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिटली ई के पास आई है, यहाँ पर हमें भेजनी पड़ रही है क्योंकि हमने और वैल्यू भी भेजनी है ना। ठीक है, क्लिक हेयर, ये देखो, इस पे लिखा है ना क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, इस पे लिखा है ना अपडेट, अपडेट। तो रिएक्ट इवेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ से इम्प्लिसिटली जा रही है, यहाँ से एक्सप्लिसिटली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली क्यों भेजनी पड़ रही है? क्योंकि हमने और भी वैल्यू यहाँ पर भेजनी है। कुछ नहीं भेज रहे हो तो इम्प्लिसिटली जाएगा यहाँ से इवेंट रिलेटेड स्टफ। अगर कुछ भेजना है आपने तो फिर रिएक्ट इवेंट से रिलेटेड आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा। नहीं भेजोगे तो फिर ठीक है, जो डेटा भेज रहे हैं वो काम में आ जाएगा, इवेंट रिलेटेड आपको नहीं मिलेगी। सिंपल, डू इट। तो ये था इवेंट हैंडलिंग में जो फर्क है, जो ध्यान रखना आपने दिस का, आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर कॉन्स्ट वगैरह नहीं लगाना जैसे वहां लगाते थे, याद है ना, वहां पर लिखते थे कॉन्स्ट करके लिखते थे आके, यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है। तो ये है इवेंट हैंडलिंग के बेसिक्स। आई बिलीव ये थोड़ा क्लियर आपको हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट कैसे मैनेज करनी है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली वाला, रिएक्ट के इवेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो। अब स्टेट मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं, क्या है, हम देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और घर से करने के लिए मैं आपको टास्क भी दूंगा, ठीक है आज। स्टेट के लिए ये देखिए, बताया था ना, अगर क्लास के अंदर हमें कोई वेरिएबल देना हो, यूज करना हो, तो वहां पर दिस नहीं लगाते, आप नॉर्मली दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेट ही देना आपको, स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेज करने के लिए। रोल के अंदर 1001 है, नेम में अमित कपूर है। ठीक है, और यहाँ देखिए, अब इसको एक्सेस कैसे करना है।
दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। और देखो एड्रेस, आप कहोगे एड्रेस तो लिया ही नहीं, कोई बात नहीं। इसको अपडेट कैसे करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गई ना, मैंने दिस नहीं लगाया क्योंकि मैं भी ज्यादा यूज नहीं करता आजकल इसे। सही है, तो ये कनेक्ट कर देगा इसको इससे। अब मुझे इसमें चेंज करना है, तो आप चेंज करते हुए ये मत लगा के चलना, अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि ऐसे करके और यहाँ पर आप चीजें बदल दोगे। डोंट डू दैट, इससे कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये देखो एरर आपको और मिल रही है। नेचुरली है ना। पहली बात तो ये है कि बाहर लिया हुआ है, इसको अंदर अगर यूज करना है मेथड में, चाहे वो हैंडल अपडेट हो चाहे वो रेंडर हो, आपको दिस लगा के ही इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो दिस लगा के भी देख लेते हैं। चलिए देखो आपके सामने, क्या मैं चेंज कर पा रहा हूँ इसको? ये देखो चेंजेस चाहे भले ही हो रहे हो, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे मेरे पास, मतलब मेरे सामने, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से ही हमें अपडेट करना है, क्योंकि कंपोनेंट की रेंडरिंग करवानी दोबारा बड़ी जरूरी है। कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। अब रेंडर दोबारा कॉल हुआ या नहीं हुआ इसको भी चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, केवल एक ही बार आया रेंडर फ्रॉम डेमो। ये देखो, अब वो चाहे बदल रहा होगा बट हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि रेंडर दोबारा कॉल ही नहीं हो रहा। बिना रेंडरिंग दोबारा के अपडेटेड कंपोनेंट कहाँ नजर आए, अपडेटेड डेटा यहाँ पे कैसे नजर आएगा? थिंक अबाउट दिस। दिस इज नॉट द राइट वे टू अपडेट। व्हाट वी कैन डू, लेट मी टेल यू। दिस डॉट सेट स्टेट, याद रखना, सेट स्टेट इज द करेक्ट वे। अब ध्यान से देखना इसका फायदा क्या है क्लास कंपोनेंट का। मैंने नेम में डाला सुमित, और मैंने एड्रेस में डाल दिया दिल्ली। ध्यान रखना मैंने रोल लिया नहीं है। क्या ये रोल बचेगा या रहेगा? फंक्शन कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट थे वहां तो ये रोल उड़ जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या लगाते थे? 3 डॉट लगाते थे। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे वो मेंटेन करेगा इसको। यही अच्छी चीज है इसके अंदर एक। फिर से देखो, अमित कपूर, एड्रेस कुछ नहीं है, सुमित दिल्ली। और ये देखो दोबारा रेंडर हुआ आपके सामने। जब भी सेट स्टेट को यूज करते हो तो ये दोबारा कॉल होता है रेंडर, याद रखना, ताकि अपडेटेड डेटा यहाँ पे नजर आ सके। इस तरह से हम स्टेट मैनेज करने में जा रहे हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे, अगर मैं मान लीजिए एरो फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन बनाए जाते हैं, अगर मैं वैसे करने की कोशिश करूंगा तो भाई कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए भी तरीके हैं बट बड़े अजीब अजीब से हैं। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था आप यहाँ पे आदत डाल लीजिए एरो फंक्शन पे काम करने की, यहाँ पे सुखी रहोगे। ज्यादा सोचना नहीं है, अदरवाइज इसके लिए कुछ बाइंड वगैरह बहुत कुछ आपको लिखना पड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। वो सब सीख के शॉर्टकट में यही कर लो। यहाँ पर ऐसे लिखो दिस लगा के, और यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं देना है, यहाँ पे एरो बना के काम करना है बस। और अपने आप देखो मर्जिंग हो रही है। रोल नंबर नहीं लिया, फिर भी उसने एज इट इज मेंटेन करा उस चीज को, एड्रेस भी साथ में आ गया। गॉट इट? डेटा डेड नहीं हुआ। उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए 3 डॉट स्प्रेड ऑपरेटर कुछ भी लेने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही। ये फर्क है सेट स्टेट में और यूज स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था। इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछते हैं। नहीं 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 संजीव जी, स्टेट ही देते हैं यहाँ पे, स्टेट के लिए स्टेट ही है। ठीक है।
आई बिलीव ये सबको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आज कुछ लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि अगर आज की क्लास आपको समझ में नहीं आती है और आप रिवाइज नहीं करते हो तो फिर नेक्स्ट क्लास है तो आप भूल ही जाओ कि आपको कंपोनेंट लाइफ साइकिल समझ में आने वाली है। गॉट इट? व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप इसको अच्छे से करिए। अगली क्लास आपको तभी समझ में आएगी, और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी स्टेट से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे आपको और बतानी है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीवन? देखो, जिन्होंने एचपी से लॉगिन कर रखा है मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं खुद ही रीनेम कर देता हूँ अगर आप रीनेम नहीं कर पा रहे हो तो। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये कोड शायद अभी नहीं दिया मैंने। SRC4, राइट? तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस डॉट सेट स्टेट और यूज स्टेट में क्या फर्क है। तो आपने यही बताना है कि यहाँ पर देखो ये मर्जिंग आराम से कर पा रहा है, वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर हमें 3 डॉट लगा के काम करना पड़ता है, राइट? और रेंडर भी देखो दोबारा कॉल हो रहा है। पहली बार कॉल हुआ, जैसे ही सेट स्टेट चला तभी देखो ना अपडेट होके यहाँ पे आया है। चलो मूविंग ऑन। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक चैट, या संजीत जी बताइए क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन मार्क लगाया आपने, किस चीज के लिए? संजीत जी, इसमें स्टेट ऐसे ही देना है, जो भी मल्टीपल काम करना है आपको इसी का यूज करना है। आप इसमें ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एरे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एरे का एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग, राइट? ओके, चलो देखो यहाँ पे। पहले एक बात और नोट कर लो, ये करने से पहले, ठीक है? कंस्ट्रक्टर का भी सिनेरियो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ही लेके आऊँ, इट्स बेटर कि यहीं पर एरे वाला देख लेते हैं। चलो देखो आप सब यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंट्री। जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप सब कुछ यहीं पे ले सकते हो, तो कंट्री में मैंने इंडिया दे दिया यहाँ पे, ठीक है? और देखो यहाँ पे रिकॉर्ड्स, एरे बना लो, जितना मर्जी डेटा दे दो यहाँ पे आप। हम आज जी मैं वही कह रहा हूँ, दो स्टेट का क्या करोगे, जो लेना आपको यहीं पे लेना है, इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट बना के अंदर जितना मर्जी डेटा आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी देखो मैंने कंट्री में इंडिया लिया है, और रिकॉर्ड्स में देखना मैं कैसे आपको डेटा लेके बता रहा हूँ। देखो, आप इसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट बना लो, और इसको हम यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। जितना मर्जी डेटा ले लो, कोई मना थोड़ी ना आपको। सही है? तो इस तरह से आप काफी सारा डेटा यहाँ पे ले सकते हो, एरे ऑब्जेक्ट कुछ भी लेके, आपकी मर्जी है ये, ठीक है? ऐसा करके। अच्छा, मुझे अगर डेटा दिखाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? कंट्री दिखाना है, वेरी सिंपल, आ गया। अच्छा, मुझे अगर ये रिकॉर्ड दिखाने हैं तो मुझे कोई बताएगा व्हाट कैन आई डू ओवर हेयर? कैसे लिखना है मुझे वहां पे?
स्टार्ट फ्रॉम दिस डॉट स्टेट। देखो यहां तक रेफर करने के लिए क्या है, दिस डॉट स्टेट, उसके बाद डॉट रिकॉर्ड्स, फिर आगे मैप लगा दो। ये देखिए, दिस डॉट स्टेट डॉट रिकॉर्ड्स डॉट मैप। आगे यहाँ पे वही एक छोटी सी CSS क्लास बना लेते हैं, बॉक्सेस में जैसे हम देखते हैं वही कर लेते हैं यहाँ पर भी। विड्थ 250, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, और बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मुझे लगता है इतना ठीक रहेगा। मार्जिन 25, दैट्स ऑल, छोड़ देते हैं यहीं पे। इंपोर्ट डेमो डॉट CSS, और यहाँ पर आ जाइए, क्लास नेम
रहा हूँ। क्वेश्चन 1, एक और देखिए, याद है वो क्या था? यूजर से रोल लेना है, नेम, और यहाँ पर आ जाएगा ऐड। ये देखिए, जैसे ही डिटेल डाल के ऐड पे क्लिक करा तो डेटा नजर आना चाहिए बॉक्स के अंदर। ठीक है, जैसे 101 ABC, तो यहाँ पर आ जाएगा 101 ABC, और नीचे एक आ जाएगा बटन, और उस पे लिखा रहेगा कैपिटल X। सेट स्टेट याद रखना, दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मुझे अगर आप ये अपडेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसी तरीके से मल्टीपल होते रहेंगे वो। एक बार ये क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 102 है, XYZ, और यहाँ पर है 103 डेमो, और जैसे ही एक्स पे क्लिक करा, ये वहां से बाहर। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास तक अगर आप इतना कर लेते हैं तो इट मीन्स आपको ये समझ आ रहा है। इसको अपडेट करने के लिए भी एक छोटा सा कोड लिख के आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। ये अपडेट है ना, ये तो कर ही रहे हैं हम। और मुझे क्या करना है, कंट्री आ गया, सिटी आ गया, ठीक है, कॉमा, रिकॉर्ड्स। ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसे कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेके बता रहा हूँ, कॉपी किया मैंने। ठीक है, इधर आया। ठीक है, इस तरह से मैं एक एक बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। वन, एरे के मेथड्स आपको सब पता है, यूज देम वेल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है अपडेट। ये देखो 2 बार रेंडर हुआ है। ओके, जब भी आप सेट सेट चलाते हो तो भी रेंडर कॉल होता है, तभी तो अपडेटेड डेटा यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, तो आई बिलीव इतना हिंट काफी है सबको समझने के लिए। ये भी मैं आपको दे देता हूँ, कॉपी, पेस्ट, 6। आई रिपीट वन मोर टाइम, नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में आ जाता है नॉर्मली। और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, इन्हें अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी कोई भी डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में बात कर सकते हो। जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का लाइफ साइकिल का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं ये वाले मेथड कवर करूंगा जो मोस्ट लाइकली आपको मिल जाते हैं इंटरव्यू में। ये रहा, एक डायग्राम है यहाँ पे, ये रहा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं, बट या मिनिमम इतना आपको आना चाहिए आज की डेट में। इसमें से सिर्फ हमने एक मेथड देखा है बस अभी तक, रेंडर। और अपनी पसंद के हम बना सकते हैं, हैंडल अपडेट, हैंडल क्लिक, वो हमने करा है। कंस्ट्रक्टर का नहीं पता हमें, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विलन माउंट। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारा का सारा अच्छे से कवर करूंगा। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। इंटरव्यू के अंदर मोस्ट लाइकली दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एनी हाउ। जिसने भी उस पे आपसे काम करवाना है वो तो ये जरूर पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ये सिंपल लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है, इतने की नीड नहीं पड़ती अब। बट
थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं, बट ये तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, जो दो क्वेश्चन दिए हैं उस पर कोई डाउट है वो, और प्लस में ये लाइफ साइकिल वाला टॉपिक में वाइंड अप करूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या कराना है अगली क्लास में वो भी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। लाइफ साइकिल थोड़ी सी आगे हम जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कितना इंटरेस्ट आपका है। फिर आपका ये आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, प्योर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। एक सेशन हमारा चला जाएगा इसमें, दोनों में। और फिर हम कहीं पर जाके स्टार्ट करेंगे रिडक्स, और इसमें रिडक्स टूल किट भी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा देखा जाएगा, फिर आएगा टाइप स्क्रिप्ट, फिर आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क नेक्स्ट। तो आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। राइट क्लिक, सेंड टू कंप्रेस्ड, ये आपके सामने है, मैं इसको ड्राइव पे रख रहा हूँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। दिस वन, या मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8:30। डेस्कटॉप। एक और इन्फॉर्मेशन है, कल सैटरडे संडे 12:30 बजे इंस्टीट्यूट में भी यही वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो आपको मैंने यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करी है, क्लास कंपोनेंट में स्टार्ट करूंगा। तो जो लोग इंस्टीट्यूट में आके करना चाहें क्लासरूम में, मोस्ट वेलकम। आई रिपीट, सैटरडे संडे 12:30 बजे, ठीक है, कल दोपहर को टॉपिक वही शुरू करूंगा मैं जो आपको आज स्टार्ट करवाया है, क्लास कंपोनेंट। ये आपका चलेगा, जो यहाँ चल रहे हैं वही वहां पे चलना है। ठीक है, क्लासरूम ऑफलाइन। तो जो लोग भी आना चाहें आप आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कल से। तो ऑलमोस्ट साथ साथ ही हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज़ आप ये क्लास कंपोनेंट का थोड़ा देखिए, और प्रोजेक्ट का काम करते रहिए, और थोड़ा टाइम यहाँ पर भी दो अगर वाकई में क्लास कंपोनेंट सीखना चाहते हो। ठीक है। या हामिद, कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर वो थोड़ा देखना चाहिए सर, वो सिटी इंटर नहीं हो रहा था, आपने बताया था। सिटी कहाँ पर एंटर करना था? जो आपने बताया था सर, यूज इफेक्ट में ही वो गेट को डाल देना है उसी में। कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है सर, मैंने लूप लगा के उसको किया, वो तब भी नहीं हो रहा था, एरर आ रहा है। एक बार दिखा दो मेरे को आप अभी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सही है, फिर ये मैंने आपको बता दिया है। आपके बैच का टाइम तो आपको मालूम है, ये कल से सैटरडे संडे में 12:30 बजे क्लास कंपोनेंट शुरू करूंगा मैं। ठीक है, फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और या हामिद जी, मैं आपको स्क्रीन, या वेट वेट वेट, या हामिद, मैंने आपको स्क्रीन शेयर की परमिशन तो दे दी है। मैं अपनी स्क्रीन एक बार जरा स्टॉप कर रहा हूँ फिर, है? या प्लीज हामिद, शेयर योर स्क्रीन। एक बार ऊपर लेके जाना जरा। एक मिनट, एक मिनट, हैंडल ऐड में देखो, आप ईमेल भेज रहे हो, सिटी भेज रहे हो, करेक्ट है।
अच्छा, ये रिकॉर्ड्स आपके जा रहे हैं ना वहाँ पे मॉक एपीआई पे? हामिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हामिद, आप एक बार मतलब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। यस सर, आ जा रही है। हाँ, मॉक एपीआई में जा रहा है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार यूज इफेक्ट में आना जरा। ये देखिए सर, सारा मौके पे हमारा। मेरे को सामने स्क्रीन पे सिर्फ वीएस कोड नजर आ रहा है हामिद जी। नेट का थोड़ा इस वजह से। हामिद जी, मुझे स्क्रीन सिर्फ वीएस कोड नजर आ रहा है। एक बार मॉक एपीआई दिखा दोगे एक बार वहां पर ब्राउजर में जाके? सर नहीं दिख रहा आपको? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वीएस कोड दिख रहा है मुझे बस, जिसमें हैंडल ऐड सामने स्क्रीन पे है बस। सर आप दिख रहा है? नहीं हामिद जी, अब मेरे मेरे सामने स्क्रीन पे सिर्फ हैंडल ऐड आ रहा है। मैं देख दिखा रहा हूँ सर, लेकिन जा नहीं रहा आप मेरे को। सर एक अच्छा बार। सुनो हामिद जी, एक काम करो, सुनो। एक बार आप कल आ जाना वहां पे, मैं एक बार आपको ना कल वहीं देख के बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो फिर कल देख लूंगा। पर एक बार वहीं देख लेंगे कि ये शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही थी स्क्रीन, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है, वहीं पे। चलिए, ओके देन। हाँ, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है।